जय जोहार छत्तीसगढ़ी डिबेट शो पंचायती में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन संग ज्योति सिंह। कोरोना के सेती घर ले दूर दूर लॉकडाउन में फंसे लाखों मजदूर मन के पीड़ा सब ले जाता है। घर आए के बाद घलो घर ले दूरिया है का हुआ थे हाल, देखो ये रिपोर्ट। मजदूर मन के वापसी कैसे पहुंची घर, गांव में हुआ थे विरोध, बाहिर में नहीं है व्यवस्था, कौन कोती जाही मजदूर। कहूं पैदल तो कहूं साइकिल ले, कहूं ट्रक में लुका के तो कहूं रेल के पटरी में चलत ये है मजदूर मन, जिन मन हजारों किलोमीटर चल के अपन घर पहुंचना चाहते हैं। कोरोना के प्रकोप के बाद लॉकडाउन करेगी इस पूरा देश में और मजदूर मन जिहा गेरहीन उहे फंस गिन। अब अतका मजदूर मन के एक साथ आए के बाद उमन ला क्वारंटीन कौन जगह करे जाही। गांव पहुंचे के बाद गांव वाला मन गांव में आन नहीं देते हैं। सवाल ही है कि मजदूर मन न घर के रहीन न बाहर के, कौन कोती जाही ये मजदूर, ये अब बड़का समस्या है। उन्हें संक्रमण के खतरा ला देखते हुए गाँव में लौटैया मजदूर मन के विरोध घलो हुआ थे। आंगनबाड़ी खोल दिया गया है और न बेड की व्यवस्था है, न तकिया गद्दा, कुछ नहीं। मच्छर काट रहे हैं। आज रात से लाइट भी नहीं है, पानी की भी व्यवस्था नहीं है, बस यहाँ पड़े हुए हैं। रहने खाने का कोई प्रकार की व्यवस्था का शासन और प्रशासन द्वारा अभी आदेश नहीं किया गया है। ये एक प्रकार से गांव में बड़ा विचित्र स्थिति हो गई है। ये विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कहीं कहीं पे। स्कूलों, प्राथमिक शाला और मिडिल स्कूल को क्वारंटाइन भवन बनाया गया है। 14 दिन का क्वारंटाइन करना है उनको, लेकिन वो 5 दिन है, उसके बाद फिर से आ रहे हैं, तो उसको हमको करने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अलग ले राखे पर सरकार है सरकारी स्कूल और सार्वजनिक सामाजिक भवन में व्यवस्था के बाद कहा थे। फिर छोटे छोटे स्कूल और भवन में अतका मजदूर ला कैसे राखे जाही, उकर रहे खाए पानी के इंतजाम कैसे होही, का अतका स्कूल या भवन एक एक गांव में होही। अभी तो लाखों मजदूर बाहिर हैं, अवैया मजदूर मन पर इंतजाम कम पड़ी। यहाँ एक स्कूल है सन पब्लिक स्कूल, उसमें पूरे देश के ला के डाल रहे हैं, तो वो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, अधिकारी का भी नहीं सुन रहे हैं। कोई अधिकारी आ रहा है तो हम लोग को वायरल फैलने का डर है। कि बाकी जो भी आवश्यकता है सबकी हम प्रतिपूर्ति करने का पूरा प्रयास करेंगे। बेसिकली हमारा उद्देश्य ये है कि जो भी मजदूर हमारे प्रदेश अन्य प्रदेशों से लौट करके आएंगे उनको बेहतर तरीके से रखा जाए, और जब उनकी क्वारंटाइन अवधि पूर्ण हो जाए और जब से सुनिश्चित हो जाए कि पूरी तरह से स्वस्थ है, तभी उनको समाज के बीच में रखा जाएगा। माध्यमों से जिले तक पहुंचना शुरू हो गए हैं। अभी करीब आज के आंकड़े में 370 मजदूर विभिन्न राज्यों से ऑलरेडी जांजगीर जिले पहुंच चुके हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो ट्रक के माध्यम से या किसी से लिफ्ट लेके या पैदल यहाँ तक आए हैं। इनको संबंधित ब्लॉक लेवल पे क्वारंटाइन किया गया है और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है। इनको क्वारंटाइन सेंटर्स में इनका मेडिकल चेकअप भी जारी है। मजदूर मन के वापसी के बाद तो हुआ थे, फिर सवाल कई है। सूरजपुर कैंप ले का सबक सीखिन है, ग्रामीण इलाका में का व्यवस्था है, ग्रामीण इलाका में कैसे हो ही पुख्ता और सख्त मॉनिटरिंग, संक्रमण ले सुरक्षा बर का है फुल प्रूफ प्लान। मजदूर मन के वापसी के बाद संभावित बेकाबू स्थिति पर कौन हो ही जिम्मेदार, का छत्तीसगढ़ पर खतरा बन सकत है संक्रमित मजदूर, महामारी ला बुलावा काबर। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। तो सब ले ज्यादा पीड़ा मजदूर मन के है। कमाए खाए बर गेरहीन बाहिर, कोरोना के स्थिति हो गए लॉकडाउन, अब घर लौट के आते हैं तो गांव खुसरेल नहीं देवत है। गांव के बाहर रहे के बने असन व्यवस्था नहीं है, ताखिर करही तक काय करही और कौन एक जिम्मेदारी लली है। एक ऊपर आज हम चर्चा करबो पंचायती में पहुना मन के परिचय हर दिन की तरह पहली करा दन। अंशुमन शर्मा जी हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं हमारा IBC 24 के। अंशुमन जी जोहार आपके। नवीन बारकंडे जी स्टूडियो में आगे हैं, आपो के जोहार। बीजेपी डाले और सुरेंद्र शर्मा जी आप जुड़ा था वो कांग्रेस डाले, आपो मन के जोहार सुनत हो था। जोहार जोहार जोहार, बहुत दिन बाद भेंट होती ज्योति जी। बिल्कुल, आज बढ़िया मुद्दा है, चर्चा करबो हमन। आपे मन से सवाल ज्यादा पूछूं भाई। शुरुआत अंशुमन जी आपसे मैं कर लेता हूँ। कमाए खाबर बाहर गे रही है, लॉकडाउन में फंस गिन, थोड़ा दिन तो सबर रखी ने के खुल जाही तो चल दे बोइसे की के एक घाव के दो घाव के तीसरे घलो लगे हवे। सबले बड़े चुनौती है कि उमन बर व्यवस्था वहाँ नहीं है, घर आते हैं तो गांव खुसरेल नहीं देवत हैं और रद्दल जेकर पार करते हैं वो संक्रमण हो सकते हैं। चौतरफा चहुमुड़ा चुनौती है। बिल्कुल, देखो कोरोना के जिन काल में वैसे तो सब झन ला दिक्कत होए,
लेकिन जे सबले ज्यादा दिक्कत होते मतलब मजदूर मन ला, सही है कि आसमान ले गिरी सब खजूर में अटकी। पहली समस्या तो ये हुई सो मन ला के ओखर मन की मजदूरी बंद हो गए, रोजी रोटी के संकट आ गए। जैसनो करके अपन घर लौटा थे, पैदल आवा थे, कोनो बस में ट्रेन में करके ही सब तो पैदल आवा थे, यहाँ आई आगे अब ओला बाहर में रुका दे, गांव वाले मन खुश नहीं देते। तो ये समस्या जब मन की खत्म हो नाम नहीं लेवा थे। आप लोग ये देखे पड़ी भाई कि मान लो गांव में आगे है तो वहाँ के जन निजी जन प्रतिनिधि मन रहे, वहाँ के जन रहे स्थानीय प्रतिनिधि जन रहे, सरपंच हो गए, पंचायत सचिव हो गए और पंच हो गए, ये मन सबले पहले ये देखना चाहिए कि के जन मजदूर मन आए है बाहर ले, ओखर बन के सूचना तुरंत प्रशासन ला देना चाहिए। ओखर हिसाब से अब मान लो एक स्कूल भवन में अपन रुकवा दे हो और 300 मजदूर पहुंच गए तो वहाँ व्यवस्था है कि नहीं है, तो स्कूल में कमरा नहीं हुई। तो ये देखे पड़ी सबले पहली। और मोर ये कहना कि जिन स्थानीय लोगन मन ले वो मन ले ट्रेनिंग भी दे जरूरत है, भैया आ है तो रुकवाओ पहली, ओखर मन से डिस्टेंस मेंटेन करना, जिन कहा था ना सोशल डिस्टेंसिंग देकर पालन करते हुए मतलब रुकवाया जाए, रखे जाए। हाँ बेन जिन इस संपर्क में बताया नहीं, ये सबके ध्यान रखे पड़ी हो मतलब मैं कितो मतलब जिन ला हिसाब लगा लो कौन कौन आए हैं, ओखर मन के घर में तो घर में खुशरवा दो और बोला बता दो भाई कि आप ला 14 दिन की क्वारंटाइन के पालन करना है और 14 दिन तक आप बाहर मत निकलो, आप मान ला कुछ जरूरत पड़े थे तो हम व्यवस्था कर देवो, ऐसनो कर सकते। मोला लगता है अंशुमन जी यही विकल्प में ना आगू मतलब जायल पड़ी काबर के सब ला सोचे कि एक तरी हम बाहर में रख के बढ़िया खवा पिया के रख ले बोना तो संभव नहीं है। सुरेंद्र जी जुड़ गए हम एक मन के प्लानिंग ला तो जान लेते हैं। सुरेंद्र जी मजदूर मन के पीड़ा सबले ज्यादा बाहर में रही तो भूख मरत रही, घर में आए के आना चाहते हैं, ठीक है सरकार अब लायक कोशिश करत है, ट्रेन बस सबले लाना था, लेकिन संक्रमण ला देखत हुए एमन ला घर ले बाहर 14 दिन कहूँ 21 दिन रहूँ राखे जाही तो का व्यवस्था होई, काबर के संक्रमण तो कहूँ ले भी हो सकत है, लक्षणों नहीं दिखते आजकल। तो ज्योति जी ये बहुत बड़े आफत पूरा संसार में आ गए हैं और ओकर से बसीभूत छत्तीसगढ़ भी हवे। छत्तीसगढ़ के सरकार है अपन रहले पूरा ये इंतजाम करत है, कोशिश करत है और काफी हद तक भगवान की कृपा है और शासन प्रशासन के प्रयास से हम बहुत हद तक बचे हैं। अभी तक एक भी आदमी के छत्तीसगढ़ में मृत्यु नहीं हुआ है। अब 49 लाख आदमी मतलब 3-3 महीना के राशन देना, जिक्र कर राशन कार्ड नहीं है वो मतलब भोजन के लिए चावल की व्यवस्था करना और लगभग अभी तक के जो आंकड़ा है तेकर हिसाब से 1.25 लाख मजदूर जो है छत्तीसगढ़ के बाहर में है। अजय मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल है ट्रेन से लाने के इंतजाम करे, माननीय प्रधानमंत्री जी से आवेदन करिस और वो कर प्रक्रिया जारी है। और अत्यंत बड़े समस्या है ज्योति जी के एकर लिए एक निदान हमारे ऊपर ये है, वज्र ऊपर गिर गए है। आपके कहना सही है कि 30-40 मजदूर ले जात हम स्कूल में रखा था तो वो वास्तविक में जिसना क्वारंटाइन होना चाहिए उसना क्वारंटाइन हो नहीं पाए। एमा आज सबसे ज्यादा जरूरत ये है कि पूरा छत्तीसगढ़ के आदमी चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे कर्मचारी हो, सब लोग धैर्य धारण करे की आवश्यकता है और सब लोग अपन जिम्मेदारी समझे। सुरेश जी यहाँ चुनौती यह होही कि गांव तक कहूँ मजदूर मन ला हमन ले आए ना, गांव के बाहर में रखे के सोचत हन तब मजदूर सोची गांव के तीरे में आ गए हम तो अपन घरे में चल देते हैं तो एक खतरनाक स्थिति है। काबर के लक्षण अगर नहीं पता चले सो बाद में लौटिस तक पूरा गाँव हो सकता है। एक सवाल में लूँ आपसे जवाब, नवीन जी भी जुड़े हमें। नवीन जी ये पूरा देश के जो कोरोना के संक्रमण हवे कर ऊपर आपो मन की नजर हवे। अब मजदूर मन ला लाना है वो तो छत्तीसगढ़ के कमैया खवैया बाहर गेरी मन ला लाना छे, लेकिन आप मन ला का लगत है का व्यवस्था तैयारी करना चाहिए भाई? विपक्ष के जिम्मेदारी वो थे सलाह समझाओ घलो दे जाते, का सोचत हो आप? जी बिल्कुल आप बहुत सही कहे ज्योति जी कि सलाह समझौता तो होना चाहिए, लेकिन मैं अभी तक के जो देखा था तो छत्तीसगढ़ में तो वो बात नहीं आवत है कि विपक्ष के साथ संयुक्त रूप से सलाह समझौता करे जाए और कुछ सुझाव लिया जाए। लेकिन फिर भी से विपक्ष लगातार शासन से अपन बात रखा थे आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडियम के माध्यम से, और कहीं ना कहीं ये बड़े संकट हमारे बीच हवा है कि जब हमार लॉकडाउन करके सब लोग घर में जब जो है रखी सब है तो ओकर से काफ़ी कंट्रोल हो से। लेकिन जब ये अभी आप देखा था कि जब बाहर के मजदूर, छात्र या अन्य जो भाई मन हा जो यहाँ से बाहर नहीं सोला जब वापस लावा थे तो कहीं ना कहीं वो हा अब माध्यम बना थे कि फैले के, तो जैसे जैसे आवा थे जा थे वैसे वैसे अब फैले के शुरू हुआ थे और कहीं ना कहीं 60 तक के
मरीज मन हा भी पहुंच गए हैं। अब दूसरा तरफ देखे जाए कि लावत है ओला रखत कहाँ है, तो रखत है तो ओकर जो पूर्णता जो व्यवस्था होना है, अच्छा जो व्यवस्था होना है, बेहतर जो व्यवस्था करना है, जेकर कारण से वो रह सके वहाँ। नवीन जी, बेहतर व्यवस्था तो मोला ऐसे लगते खाली अतका व्यवस्था कर दे जाए कि दूरिया में रख के 14 दिन रख लेना, यही बहुत बड़े चुनौती सहज नो है। बिल्कुल मैं आप लोग वही बात ला बतावा था कि ओकर व्यवस्था वो तरह से अगर करे जाए तो कहीं ना कहीं जेमा ओकर मन है ऐसे नहीं लगना चाहिए कि वो मैं घर जाऊं या कहीं जाऊं। काबर एकर सती कहा था, आप थोड़ा सा बताओ था कि एकर सती की ओला जब रखे हन तो ओकर साथ जब काउंसलिंग ही नहीं हो पाही तो ओकर मन में लागी कि ये है ऐसे मोला रख दे है, मोला घर जाना है। लेकिन जब काउंसलिंग करही तब ओकर मन है बनी कि हाँ मोला यहाँ रहना है, बाहर जाऊं तो कोई परिवार ला संकट बड़े संकट हो परिवार ला। ये जो काउंसलिंग के बात ला कहा थे आप मन ला सुरता होई, पहली समस्या तो ये हो इसके एक राज्य से दूसरा राज्य नहकी ना वो रुखी ठिया बनाई, वो संक्रमण के खतरा है। दूसरा एक कोटा के लेकर मतलब लाने रही हमारी यहाँ व्यवस्था नहीं होते तेकर ले हम उहेच बने रहन, ऐसे मतलब प्रकार के कई ठन सवाल घलो। देखो दो चीजें जिसे मैं सुरेंद्र जी से जानना चाहूँ कि सुरेंद्र जी ऐसे कुछ जगह शिकायत आते भाई कि भवन, जिसमें शुरुआत में किया कि भवन की समस्या है, भवन की कमी है या कहीं खान पान के व्यवस्था में कमी, कबर हत्का जना आते तो समस्या होते भी तेलक कैसे दूर करे जाए। एक दूसरा जन काउंसलिंग के बात करे थे नवीन जी है, मैं अपन पहले स्टार्टिंग में ये कहा कि जिन स्थानीय स्तर पे लोगन मन है, चाहे वो कार्यकर्ता हो जाए, सरपंच हो जाए, पंचायत सचिव हो जाए, ये मन ला ट्रेनिंग भी दी जाए कि भैया ओखर मन ला कैसे ओखर मन के साथ डील करना है, कैसे वो मतलब रखना है। एकर पर का सरकार कैसे सोचा से का करत है? देखा अंशुमान जी, एक विवाद ज्योति जी कुछ देर पहले कह रही से, हाँ? एक प्रस्ताव यह है जिसे कि सब झल्लाओं का घर भेज दिए जाए, और मगर दिक्कत यह है कि प्रत्येक गांव के लिए एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता का इंतजाम नहीं है। और दूसरा कहा है कि घर में जाए के बाद कब लापरवाही कर दी है, कब कहूं डहर घूमे चल दी है, तेकर कोई गारंटी नहीं है। ये सब बड़े समस्या, एक इतना बड़े आफत सरकार के सामने है, इतना बड़े आफत समाज के सामने है। आज जतका भी जनप्रतिनिधि है, जतका भी आदमी हो, मतलब अपन जिम्मेदारी समझे का आवश्यकता है। काबर कि यह कोई सरकारी आफत न है या सरकार की गलती से ये कोई घटना हुआ है, ऐसी बात नहीं। ये प्राकृतिक रूप से एक आपदा पूरा विश्व में आया है, और एकर से बाँचे के एकमात्र तरीका ये है कि जतका भी आदमी है तेमन स्वयं शासन के निर्देश के पालन करें, स्वास्थ्य विभाग के निर्देश के पालन करें। सुरेंद्र जी, खाली नियम के पालन कराए से नहीं हो बात। देखो मैं कहा था जब चिट्ठी लिख के लाए के व्यवस्था के बात करे जाते हैं सरकार, दूसरे डहार उन्हें पता है कि हमारे गांव में भवन के स्कूल के कमी हवा है, तो गर्मी चलत है, वैकल्पिक इंतजाम डहार भी कुछ न कुछ काम करे के दिशा में जरूरी है। अचानक बोल दी इसके ट्रेन में ले जाओ मजदूर मत ला के कौन जगह रखी ओकरो व्यवस्था ला तो करे पड़ी। सरकार अपन डहार से पूरा व्यवस्था करे के कोशिश करत है। ज्योति जी, ये बात तो बिल्कुल मैं स्वीकार करत हूँ कि अत्यधिक बड़े तादाद में जब एक साथ चारों तरफ समस्या आई, ये समस्या के एकाएक और एमा तात्कालिक विकल्प की जरूरत है, तात्कालिक समाधान की जरूरत है, तो ये थोड़ा सा समय लगत है। मगर निश्चित रूप से हमारे अधिकारी मन, हमारे कर्मचारी मन सब लगे हैं। एक बात जो आप कहे वो काउंसलिंग के बाद गांव में तरह तरह के भ्रांति जो पैदा हुआ थे, ओकर से सतर्क रहे का आवश्यकता है। ये जो कोरोना के मरीज है केवल अछूत न है, इनका साथ सद्व्यवहार होना चाहिए। वही कारण मैं कहा तो सुरेंद्र जी कि ट्रेनिंग देके बता दी जाएगी कैसे डील करना है, कि कैसे रखना है। नहीं, अब ट्रेनिंग के अंशुमान जी, अब दिक्कत तो ये है ना कि ट्रेनिंग के पूरा माध्यम तो यदि ही हो गए क्या कहते हैं, अब हम तुहर से बात करे स्टूडियो नहीं आ सकत हन, अपन घर ले गोठियावत हन, इसने पूरा ऐसने माध्यम से अभी आपके चैनल के माध्यम से हम निवेदन करत हन सरपंच मन से, पंच मन से, गांव सियान मन से कि भाई जल कोरोना हो गए है, 4 दिन में ठीक हो जाही, वह तुहर कोई बैरी दुश्मन नो है, ओकर देखभाल करो, ओकर चेत करो, और बोला सावधानी से बोले चेताओ कि भाई क्वारंटाइन में रहो, फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखो, दूरी में रखो, और प्यार के साथ ऊपर भोजन की अच्छा, ये जो बात सुरेंद्र जी आप उठाए हो ना, यही सवाल ना मैं अभी पूछोया रहे हूँ नवीन जी, ये आपको से हम चर्चा करबो कि जेन मन लौटत है ना गांव में लौठी मजदूर मन,
तो गांव वालों मन वो ऐसे ढंग के देखा थे ना कि कोरोना हो जाए तो हमरो च मतलब घुसरे च नहीं देना ऐसे कि उमन ठान ली भारी समस्या हो जाए। चर्चा में आप मन से करूं काफी संवेदनशील मुद्दा हवा, बड़ समस्या है मजदूर मन के, न घर के रहीन न घाट के रहीन, या घर के रहीन न बाहर के रहीन, ऐसे हो गए घर के तीर माँ के घरों में नहीं खुश रह सकते है। नवीन जी, बहुत बड़े व्यवस्था की बात है, सरकारों ला दोष देना उचित नहीं है कि सब ला फ्री में लाना है, बस में बैठा के क्वारंटीन करे पर 15 दिन पर कहूँ रखना है, खाए पिए के इंतजाम होकर करबे, नहाए खोए की व्यवस्था करबे, पानी के इंतजाम करबे, लाखों मजदूर मन के सब ला छोड़ के और स्वास्थ्य विभाग के अमला ला भी वो झोंकेल पड़ी, कहा ला ही पैसा यहू तो एक चुनौती हो ही ना सरकार कर। देखो ज्योति जी, मैं आपला बतावत हूँ कि मोदी जो सरकार है वो 218 करोड़ रुपया राज्य सरकार ला राज्य प्रबंधन में, राज्य आपदा प्रबंधन में दे हवा। अच्छा। एक साथ में रोजगार के लिए 700 करोड़ रुपया के मनरेगा मजदूर के भुगतान करे के लिए दे है। एक साथ में 1.25 लाख टन जो है चावल भी अतिरिक्त दे है, जबकि देथे रोटिंग में हमेशा ओकर से अलग दे हवा। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार ला केंद्र सरकार से बहुत लगातार अभी लगभग 2000 करोड़ रुपया तक के अभी तक के जो है यहाँ वो राशि पहुंच गए हैं। एकर बावजूद भी जब यहाँ छत्तीसगढ़ के जो निवासी है, बड़े बड़े दानदाता धर्मात्मा है, ट्रस्ट है, उहू मन दे है, लेकिन बात ऐसे है कि अतका में एकर व्यवस्था ये मन कैसे कर पावत है। दूसरा चीज ये है, मोदी सरकार कही से कि 85% ट्रेन मजदूरी जो मजदूर मला लायक लिए ओकर किराया के भाड़ा के देबो और 15% राज्य सरकार दी। लेकिन एकर बावजूद भी राज्य सरकार के जो शब्द में अभी देखा था कि कांग्रेस मतलब पूरा कांग्रेस पूरा जो है ओकर भार ला उठा ही। तो ये तरह से जो बात एमन बोल के बता के जो व्यवस्था ला बिगाड़े के कोशिश करा, कहीं ना कहीं शराब के भी वही हाल है। एक तरह आप लड़ा था, दूसरा तरह आप शराब भट्टी चला था, तो कहीं ना कहीं ये दोगला आप सुने हो नवीन जी के कहना है कि पर्याप्त मात्रा में पैसा देवा थे मोदी सरकार अलग अलग डेट रही से। अंशुमन जी, मैं राजनीतिक बात नहीं करना चाहत रहे जी, और काबर के ये है एक ऐसे बड़ी समस्या है कि राजनीतिक बात ज्यादा होना नहीं चाहिए। सही, मगर हमारे पूनम भाई जो है ना, सरकार की बात करत है ना, पैसा तो पैसा जो आप जैसे पैसा के बात करा तो लगा था, तो पैसा तो आवा है। अब आप क्या व्यवस्था कर सकते हो बोला बताओ कि कैसे व्यवस्था कर। आप सुन लेते हैं, बिल्कुल सुन रहे हो। पहली तो सरकार घोषणा कर दी इसके जितना मजदूर है ते किराया देगा। अब जब हमारे नेता सोनिया गांधी के लिए इसके मजदूर मन के किराया ला कांग्रेस पार्टी बंद करी, तो 85% हम देवो, अब 15% राज्य सरकार दी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि विदेश के आदमी मतलब हवाई जहाज में तो फ्री में लानबे और हमारे मजदूर मन के तय किराया वसूल करबे। राजनीतिक बात करे और 10 रुपया पेट्रोल में बढ़ा दे, 13 रुपये डीजल में बढ़ा दे, और तय सोना चांदी की दुकान खोले का ऑर्डर नहीं दिया, दारू की दुकान खोले का ऑर्डर दे प्रधानमंत्री जी, और तय पहली ले बोतल समझ। तो जब गलत ऑर्डर दे है तो पालन काबर करे है सुरेन जी? जब गलत ऑर्डर दे है तो लागत है गलत ऑर्डर है करके, तो पालन काबर करे है? धारा 370 ला तो पालन नहीं करे है। यहाँ तो विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवाए है धारा 370 पर, जब देश के समस्या रही तो काबर, और जब 218 करोड़ रुपया आपके राज्य प्रबंधन में दे है, आपदा प्रबंधन में, वो पैसा कहाँ है? कत्का कानूनों के खर्चा करे है और कैसे मांगा था तेला बताओ कि जब का पैसा है तत्काल पहले खर्च कर लो। 600 करोड़ रुपया खनिज विभाग में दे है, वो पैसा है कहाँ है? 700 करोड़ रुपया तो मनरेगा में दे है। अब तो कहा था इसकी मैं है सबसे ज्यादा रोजगार दे हैं, लेकिन जब पैसा जब केंद्र सरकार है मजदूरी देवत है तो ते हैं अकेला कैसे श्रेय लेवत है? तो राजनीति तो ही करा था। फिर जब तत्का का समस्या ला घेरा जाना था कि कैसे हमारे राज्य में समस्या है, तो भाई ये जो ये है शराब भट्टी ओला कैसे पूरा ओपन कर दे, ओपन नहीं करे है, ओकर घर तक पहुंचा के देवा था। सुन लेवा जवाब मध्य प्रदेश के बताते हैं भैया, शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है, दारू भट्टी नहीं खोला थे तो कर छाती का फाटक तेलत बता बोला, घर तक भी पहुंचा के देवा था। प्रदेश को कहा
अब तक व्यापार करे के कांग्रेस सरकार अब तक व्यापार करे के नशा चढ़ गए का दारू के नशा छत्तीसगढ़ में चढ़े तो मध्य प्रदेश में घलो खुल गए का कहा था जब गलत माना था। कोनो पार्टी हो जाए चाहे भाजपा चाहे देखो जब गलत माना था दारू भट्टी खोले खोले अपन स्टेट में थोड़ा विरोध करना चाहिए कि गलत बोला था करके खोले समर्थन करा था। नवीन जी और सुरेंद्र जी दारू के मुद्दा आज हम चर्चा नहीं करा था, बात कर रहा था ओकर बारे में हो गए पंचायती। आज व्यवस्था के ऊपर पूछा था मैं सुरेंद्र जी रिसाई के बात क्यों है मैं पूछा था तेला दारू के ऊपर चर्चा नहीं करा था ना आज कर रहे हैं परन दिन। आज तेला बताओ कि व्यवस्था नहीं होगी और ये तो संक्रमण के सवाल अंशुमन जी आपको पूछा थे तो पूछ लेते हो। मैं ये कहा था सुरेंद्र जी और नवीन जी दोनों से कि जैसे भाई छत्तीसगढ़ के मजदूर यहाँ आ तो ठीक है, अब मान लो जैन मजदूर हम महाराष्ट्र ले निकले हैं वो जाते उड़ीसा, महाराष्ट्र की सरकार और पास कर दी गुजर जाओ इसी की अब वो निकली से कवर्धा और राजनांदगांव ले ओखर कोनो चेकिंग नहीं होते। तो मोर ये कहना है भाई कि जब केंद्र सरकार या दूसरा सरकार राज्य सरकार जब अनुमति देवत है तो जिहल गुजरना है वो सरकार ले पूछ ले। अब स्थिति ये होती सुरेंद्र जी नवीन जी दोनों ने कहा था कि महाराष्ट्र के मजदूर निकला थे उड़ीसा जाए पर या झारखंड जाए पर यहाँ जाते हुआ अब सूरजपुर की स्थिति देख लो यहाँ होकर कोई चेकिंग नहीं होते। भाई छत्तीसगढ़ के आदमी वाले तो तुम तो क्वारंटाइन कर दो वो तो ठीक है यहू पर सोचल पड़ी। तो मैं कहता हूँ जैन राज्य में गुजरात है वो राज्य की सरकार ला जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए उखरो अनुमति ली जाए। नहीं ये व्यवस्था बिल्कुल होना चाहिए। और मान ले अगर छत्तीसगढ़ में कोनो में रुकत है कोनो ढाबा में खाना खावत है कोनो बाजार में जाते है कोनो कुछ सामान खरीदत है तो यह है तो बगरैया बीमारी है और एक एकमात्र तरीका ये है कि बगरे मत और तेकर ना लेके अपन अपन रास्ता में रहो ये बात का तरीका है। तो ये बात आपके कहना सही है कि महाराष्ट्र से आवत है मध्य प्रदेश से गुजरत है छत्तीसगढ़ से गुजरत है झारखंड जावत जांच की व्यवस्था एहू चेकिंग पॉइंट होना चाहिए और ये बात की सूचना संबंधित राज्य जिला या संबंधित जिला कलेक्टर होना चाहिए कि आपका जन मजदूर यहाँ सूचना बने हो ही नहीं ये सूचना जरूर देवो और ये आप मन के सुझाव बिल्कुल सरकार तक पहुंचाए के लायक है। मैं आप मन आश्वासन देता हूँ कि ये आपके सुझाव सरकार तक जरूर पहुंचिए। और मैं एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ ज्योति जी एक चीज आप मन देखा ठीक है कि हमारे छत्तीसगढ़ के डॉक्टर मन नर्स मन अधिकारी मन पुलिस मन आज 1.5 महीना हो गए सोचो तो कितना मेहनत करत है तुम मीडिया वाला वन और पूरा छत्तीसगढ़ संभाले के प्रयास सबके सब जुड़ मिलकर करत हूँ। मैं तो एक ही निवेदन करना चाहता हूँ कि राजनीति के लिए बहुत लंबा समय है, खूब राजनीति करबो सत्ता आते जाते बहुत सही ये संकट के समय ये संकट मैं आपके स्वागत करा था लेकिन वो पानी तो आपे मन फेंट रहे हो ना चालू करके। और दूसरा चीज ये है कि राज्य सरकार जब स्टेट गवर्नमेंट सब सील है अपन अपन इस राज्य के सीमा हा जब दूसरा राज्य के व्यक्ति जब प्रवेश करते तो आप लोग वही जगह टेस्ट करना चाहिए। तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं वही में लापरवाही बरतत है कि तटस्थ नहीं है तटस्थ नहीं है। जहाँ मतलब 14 दिन क्वारंटाइन रखना है तो आप 5 दिन क्वारंटाइन करके ओकर घर भेज देवत हो। अभी जो कोटा से विद्यार्थी आए हैं वो 5 दिन यहाँ रहे हैं ओकर बाद ओकर घर पहुंच गए हो। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़े लापरवाही जो राज्य सरकार जो अपन कदम उठावत लापरवाही के जो कदम उठावत है तो मोला लगते कि एकर से ये कंट्रोल नहीं हुआ और जो है ये बढ़ी और फैली। आप मुद्दा उठाए हो सुझाव दे हो सुरेंद्र जी जेन सुझाव ला हमन देवत हन या जेन बात ला उठावत हन वो छत्तीसगढ़ के हर मनखे बरे एमा कोई बीजेपी और कांग्रेस के बात नो है सुझाव हमन देवत हन। मोला लगते ए दिशा में कोनो बने रहन से काम करे जाही तो आज जो स्थिति है बने होती इसके जीरो संख्या में एमा आप मन के कहना एकदम ठीक है और एमा सावचेत होने की जरूरत है और मैं निश्चित रूप से बात ला सरकार तक पहुंचाऊं हो सकता है संज्ञान में आ भी गई हुई काबर के ये जब और ये दिशा में सुरेंद्र इससे कि केंद्र सरकार ला भी निर्देश दिए जाना चाहिए कि केंद्र सरकार की भी जरूरी है कि जैन राज्य से जैन मजदूर गुजरत है वो सबो राज्य सरकार ला वो सूचित करे। बिल्कुल ये सिर्फ राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी है और संबंधित राज्य की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी ला मोला लगता है सत्ता पक्ष ला निभाना चाहिए कि ये बात ला आगू तक पहुंचाना चाहिए ताकि कुछ कड़ा कदम हो सके। फिलहाल बहुत बहुत अच्छा लगे इस गोट बात करे बार आए हो। हमला उम्मीद है कि हमारे मजदूर मन जब आई तो सुरक्षित रहे। धन्यवाद। जय जोहार।